जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज सोमवार है। सोमवार को मैं बता रहा हूँ आपको एक अचूक फार्मूला, इसको आजमाओगे। गुलाब जल का फार्मूला है, मज़े में रहोगे। हाँ, और आपको आजमा कर देख लेना, आपको फायदा होगा तो आप इस्तेमाल करना, नहीं तो राधे राधे। अब आप एक काम करें, सोमवार के दिन मोती पहन लें इस उंगली में, चांदी की अंगूठी में। अगर मोती पहनने से अगर आपको घबराहट होती है और आपका परेशानी होती है और आपका दिमाग चकराता है, चक्कर आते हैं और ज़्यादा परेशानी बढ़ती है, तो आप मोती को उतार दें। और मोती को उतारने के बाद इस जो मैं इसमें प्रयोग बता रहा हूँ गुलाब जल का, उसको आप करिए। उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा 101%। जो मैंने आजमाया हुआ है और जितने जनों को मैंने बताया सबको फायदा हुआ है। सुबह नहाएं, स्नान करें। आज सोमवार है, शाम के वक्त पूजा करें। नहाते समय थोड़ा सा दूध डाल लें नहाने के पानी में, उससे आप स्नान करें। स्नान करने के बाद शरीर पहुँच के जब घर अपने कमरे में आ जाएं तो थोड़ा सा गुलाब जल लें। और गुलाब जल लेके इस अनामिका उंगली से पहले नाभि पे लगाएं, हृदय पे लगाएं, कंठ पे लगाएं, मस्तक पे लगाएं और फिर ब्रह्मांड पे लगाएं। उसके बाद हल्का सा जिब्या पे लगा के हाथ धो लें। करने के बाद इसको आप शरीर में लगाएंगे। इससे क्या होगा, वो गुलाब जल चंद्रमा का काम करेगा। फिर शाम के वक्त जब आप पूजा करें तो इस पूजा की मैं आपको विधि बता रहा हूँ। शाम के वक्त पूजा करें, ताम पात्र में जल लें। और ताम पात्र में जल लेने के बाद अब उसके अंदर आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, जो भी परेशानी होगी वो आपकी भोले बाबा दूर करेंगे। ताम पात्र लें, ताम पात्र के अंदर गंगा जल डालें और गुलाब जल डालें। गंगा जल डालें, गुलाब जल डाल के दूध अलग से लें। फिर पहले भगवान पे, हाँ, फिर इनमें तिल, थोड़े काले तिल, काले उर्द, चंदन, जनेऊ और प्रसाद और देसी घी का दीपक, ये आप अपने संग ले जाइए। पहले आप उनके ऊपर जल चढ़ाइए हल्का हल्का, महादेव जी पे, गणेश जी पे, माता पार्वती जी पे, कुमार कार्तिक जी पे, वो जलेरी में जो बने हुए हैं। महादेव जी पे जल चढ़ाने के बाद फिर उनके ऊपर दूध चढ़ाइए, फिर उनके ऊपर घी चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए और फिर उनके ऊपर हल्की सी बूरा चढ़ाइए। बूरा चढ़ाने के बाद फिर उनके ऊपर हल्की हल्के हाथ से मालिश करिए और पंचाक्षरी मंत्र या मृत्युंजय मंत्र इसका जाप करते चलिए। अब ये चीज़ें मैंने बताई हैं, अब इसके फायदे। और चावल ले जाइए। अब इसके देखो, तुमने पहले चढ़ाया जल, तो जल से क्या हुआ, शुक्र। फिर लिया दूध, दूध से चंद्रमा। फिर आपने लिया शहद, शहद से पुत्र। और फिर लिया गंगा जल, इससे अपने तुम्हारे पूर्वज आ गए संग में। फिर लिया गुलाब जल, फिर चंद्रमा आ गया। क्या समझे? और जब इसको चढ़ाएंगे, तिल चढ़ाने से आपके काले संकट हटेंगे और जो जादू टोना टोटका किसने कर दिया होगा वो हट जाएगा। काले तिल चढ़ाएंगे आप। चावल चढ़ाने से धन आएगा और चंदन लगाने से मन को शांति मिलेगी। भगवान के चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद पहले इत्र लगाइए। इत्र मालिश जरूर होनी चाहिए, बांके बिहारी के मंदिर में भी होती है। आप अपने घर में पूजा सेवा करते हैं तो इत्र रखिए और उस इत्र की भगवान शिव जी पे, भगवान पे अपने इत्र का सेवन करिए। चंदन का इत्र होना चाहिए। चंदन का इत्र क्यों? चंदन के पेड़ के ऊपर कितने भी सांप लटके होते हैं मगर वो जहर नहीं चढ़ता उसके ऊपर। इसीलिए जब आप चंदन का इत्र आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऊपर बुरी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान के ऊपर लगाइए, प्रसादी के रूप में आप अपने लगाइए। लगाने के बाद देसी घी का दीपक जलाइए। देसी घी का दीपक जलाने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए 21 बार, 51 बार, 1 से 8 बार, जैसे आपको सुविधा हो। शाम के वक्त आप फ्री रहेंगे और आपके 6:30 बजे से लेकर और 8:30 बजे तक आप अपने पूजा करने इसको करें। इससे क्या होगा, आपको
देसी घी का दीपक जला के अपने भगवान की सेवा पूजा करने से, महामृत्युंजय जाप करने से, इससे क्या होगा, जो आपके अंदर परिवार के अंदर जो भी दिक्कत है, परेशानी है, इसको करें। इसको करने से अगर ज़्यादा ही आपके अंदर और ज़्यादा भय, थोड़ा सा गुड़ लें, उस गुड़ को लेके अपने ऊपर उसार के नंदी को दे दें एक बार, और बाकी हर सोमवार को 11 सोमवार आप नंदी को गुड़ दीजिए। क्यों? नंदी भोलेनाथ के वाहन हैं, और जो नंदी हैं वो भी भगवान शिव का ही रूप हैं। अब कहते हैं गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है। बाप नहीं भाई, वो बैल जो रूप है वो धर्म है हमारा। भोले बाबा जो चलते हैं वो धर्म के ऊपर बैठ के चलते हैं। बैल जो है वो धर्म रूप है, इसीलिए उसको गुड़ खिलाइए जो आपका धर्म बरकरार बना रहे। गुड़ खिलाने से ये फायदा है इसका, मैं आपको हर चीज़ का फायदा बताऊंगा। और अब मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ आपको फायदेमंद और ज़्यादा। सोमवार के दिन आटा पिसवाएं घर के अंदर। बाजार से भी अगर लाना है तो आप सोमवार के दिन आटा लेके आएँ। सोमवार के दिन आटा लेके आएंगे, आपके घर के अंदर कभी कमी नहीं रहेगी। और एक पुत्र की माँ, एक पुत्र का बाप, एक पुत्र का बाप कभी भी हजामत नहीं बनवावे नाई के पास जाके, ना दाढ़ी बनवावे ना बाल बनवावे। एक पुत्र का बाप। अगर 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं तो अपने कभी भी कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, बस केवल बृहस्पतिवार का परहेज। मगर एक पुत्र का जो बाप है वो सोमवार के दिन दाढ़ी मूछ बाल नहीं बनवावे। इससे क्या होता है, आप तो कर लोगे मगर वो पुत्र के लिए भारी होता है। पुत्र परेशान रहेगा उसमें, शारीरिक मानसिक आर्थिक। आप पता लगाओगे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मगर वो कहानी आपसे चल रही है। इसको करें, बच्चे के लिए फायदेमंद रहेगा वो। आप बुध का परहेज करें, वो सोमवार का परहेज करेंगे। और फिर जब पूजा सेवा करके भोले बाबा के मंदिर में 3 बार ताली जरूर बजाइए। क्यों? भोले बाबा के मंदिर में रावण भी ताली बजाता था। ताली बजाने से क्या हुआ, जो आपके जो हाथों के अंदर अशुभ रेखाएं हैं, अशुभ चीज है जो आपको परेशान कर सकती है, जो आपने 3 बार ताली बजाई तो वो आपकी अशुभ रेखाएं हाथ में से नष्ट कर दी भोले बाबा ने। शुभ चीज आ गई आपके हाथ में अंदर। और 3 ताली क्यों? 3 का मतलब क्या है? 3 बाध पित्त कफ, सारा शरीर 3 चीज से। 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश, और 3 माता उमा रमा ब्रह्माणी, और 3 लोग। अब 3 लोग में तो उसका उपलोक बन गए, मगर कुल 3 लोग। 3 का बड़ा बढ़िया फेर है। भगवान भोलेनाथ के अंदर त्रिपुंड क्यों लगाते हैं वो आदमी, और भगवान त्रिशूल, 3 चीज ये क्या दिखाते हैं? त्रिगुणमयी आत्मा है सबरी, सब त्रिगुणमयी हैं। रज आपके रजतम, तामस और राजस, ये तीनों ये अपने वो हैं गीता जी के। इसमें भी दिखाया है धार्मिक आदमी कैसा होगा, राजसी आदमी कैसा होगा, तामसी कैसा होगा। ये 3 का ये खेल है। और बहुत से कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। मैं कहता हूँ 3 के बिना कोई काम ही नहीं बन सकता। जब तुम 2 मियाँ बीवी की शादी हो जाएगी जब भी तो तुम 3 बनोगे। कैसे 3 बनोगे? ये मजाक का टॉपिक रहा। राधे राधे। आज आप भोलेनाथ की सेवा करें शाम के बाद, और आपको बहुत फायदा होगा। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, जो मेरे बताए हुए उपाय को जो करेगा 100% फायदा होगा। दुनिया तो कहती है 99%, मैं कहता हूँ 100%। मैं जो भी बात कहता हूँ अजमाई हुई बात कहता हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, आनंद रहेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महा